शिक्षा मित्र इस वक्त पर एक सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि जो शिक्षक अभी तक अयोग्य थे वो अचानक से 20 दिनों के लिए योग्य कैसे हो गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये 20 मई से एक समर कैंप की शुरुआत हो रही है, जिसमें शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को विद्यालय जाना होगा और तमाम तरह के कार्य करने होंगे, बच्चों के साथ तमाम तरह की एक्टिविटी करवानी होंगी। और इस पर शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे यही कहना है कि इस दौरान उन्हें 6,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा और 6,000 कुछ ऐसे होगा कि 3,000 अनुदेशकों को और 3,000 शिक्षा मित्रों को, यानी कि इतना अल्प मानदेय जिसमें इन शिक्षा मित्रों को विद्यालय भी जाना है और वहां पे बहुत सारे कार्य भी कराने। और इस दौरान विद्यालय में जो स्थायी शिक्षक है, प्रधानाचार्य, वो वहां पर नहीं रहेंगे। तो ऐसे में अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा मित्रों के ऊपर आ जाएगी, जिस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और वो यही सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार अब हम अचानक सरकार के लिए कैसे इतने ज्यादा योग्य हो गए। जब हमारे स्थायीकरण की, नियमितीकरण की, मानदेय वृद्धि की बात आती है तब अक्सर इन्हें अयोग्य बता दिया जाता है, लेकिन अब जब विद्यालय जाकर एक्टिविटीज कराने का समय आया है तो इस दौरान जब गर्मियों की छुट्टी में सभी लोग कहीं घूमने जाएंगे या अपने घर पर आराम करेंगे, इस दौरान उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशक विद्यालय जाएंगे तो इनका यही कहना है कि इस दौरान वो इतने ज्यादा योग्य कैसे हो गए हैं। फिलहाल इस तरह के तमाम जो सवाल है वो शिक्षा मित्रों के जहन में चल रहे हैं और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए कि किस तरह से कार्यक्रम होंगे, किस तरह से मानदेय आएगा, इन शिक्षा मित्रों को बताते हुए शिक्षा मित्र रिजवान राणा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। रिजवान जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात है कि आप लगातार शिक्षा मित्रों की आवाज उठा रहे हैं। हम लाखों लाख शिक्षा मित्र परिवार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी रिजवान जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अब 20 तारीख बेहद करीब है, अब समर कैंप की शुरुआत भी होनी है, क्योंकि यही कहा गया था कि 20 मई से ही समर कैंप की शुरुआत कर दी जाएगी, जिसमें से देखने को मिला था शिक्षा मित्र भी काफ़ी ज़्यादा तैयारियां कर रहे थे इन सारी चीज़ों की। लेकिन इस बीच में ये भी देखने को मिलता है कि कैबिनेट बैठक होती है और जिस तरह से शिक्षा मित्र सरकार के हर एक आदेश का पालन पूरे कर्तव्य और निष्ठा के साथ करें, वहीं दूसरी तरफ इस बार भी सरकार ने कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मामले को नहीं शामिल किया। क्या मानना है आपका, जबकि आप लोग हर एक काम को पूरी कर्तव्य और निष्ठा से कर रहे हैं? मैडम जी, आपको सच बताएं, हमारे बड़ी विडंबना है और बड़ा दुख है इस बात का कि हम जो भी कैबिनेट की बैठक होती है उस बैठक में हम एक अपनी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं और कहीं ना कहीं हमें ये आशा होती है कि आज हमारे दुखों का अंत होगा, आज हमारे दुखों का अंत होगा। लेकिन पता नहीं हमने किस उसमें हमने जन्म ले लिया, कौन सा हमने ऐसा पाप करा होगा जिसकी हम सजा भुगत रहे हैं जी। और जो भी है सबको सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन हम ऐसे अभागे शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश के जो आज तक हमारे खाली हाथ है जी। रही आप समर कैंप का एक बहुत बड़ा सरकार एक योजना लेके आई है जी, लेकिन सरकार को यह पता नहीं है कि उन क्षेत्रों में जहां आज एक आप ये मानिए लू और गर्मी का इतना प्रकोप होगा, इतना भयंकर गर्मी होती है कि ग्रामीण, विशेषकर हम ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जहां आदमी जो जानलेवा लू चलती है इस समय। और दूसरी तरफ आप देखिए, जब हम सरकार से अपनी याचना करते हैं, हम हमेशा ये मांगते हैं कि आप हमारी रोजी रोटी का जुगाड़ कर दीजिए, तो उस समय हम अयोग्य घोषित हो जाते हैं। कहते हैं कि आप उन चीजों को, मानकों को पूरा नहीं करते जो एक अध्यापक मानक पूरा करता है। मैं मानता हूँ मैं उन मानकों को पूरा नहीं कर रहा, लेकिन मानवीय आधार पर मेरे भी पेट है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, उन मानकों को पूरा कौन करेगा? उन मानकों को सरकार ही पूरा करेगी। और अभी जो समर कैंप लगेगा, आप देखिए सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जो अच्छी मोटी ठीक ठाक सैलरी लेंगे हमारे शिक्षक साथी जी। हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, इसमें एक अपवाद है कि हम दूसरों को कहें, फिर भी एक उदाहरण तो हमें देना पड़ेगा। वो लोग कुल्लू मनाली घूमने जाएंगे, वो लोग अपनी छुट्टियों का आनंद एसी में लेंगे, कूलर पंखे में लेंगे, और हम एक अयोग्य आदमी जिसे सरकार अयोग्य ठहरा रही है, समाज अयोग्य ठहरा रहा है इस समय, तो हम इन 25 दिनों के लिए योग्य कैसे हो गए? सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है अपनी सरकार से, अपने उत्तर प्रदेश के माननीय महाराज जी से, मुख्यमंत्री से हमारी यही वो है, जब हम योग्य है तो हमें जितना आपकी निगाह में योग्य है, कम से कम इतना मान सम्मान दे दीजिए, समाज में जीने का एक सहारा दे दीजिए। आज हम बहुत कष्टों में हैं। और रही समर कैंप की बात, अब आप बताइए, आप ऐसे शिक्षा मित्र साथी भी हैं जिनकी ड्यूटी
अपने विद्यालयों से बहुत दूर तक लगा दी गई है और मात्र 100 कुछ रुपए यानी 1 रुपए 10 पैसे 100 रुपए 10 पैसे या 100 रुपए प्लस में कुछ एक तरह से मान दे दिया जाएगा। जी 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 जी, और वो 150-200 रुपए आप वहां से खर्चा करके जा रहा, पेट्रोल का खर्चा करके जा रहा, पूरा दिन अपना बर्बाद कर रहा है। जी जी। आप ये बताइए कि वो जून के महीने में खुद ही अपनी रोजी रोटी के लिए तरसता है और आज उसके ऊपर फिर इतना बड़ा एक मैं तो ये कहूँगा न्यायपूर्ण वो थोप दिया गया है कि ये कहीं भी एक मानवीय पक्ष जो है कहीं भी जो है सही नहीं ठहराता। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से जितने भी बेसिक शिक्षा को चला रहे हैं वो मानवीय पक्ष देखते हुए हम पे दया करें और ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि एक तरफ हमें अयोग्य ठहरा जाता, दूसरी तरफ हमें योग्यधारियों से भी ऊपर मान के हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। आप ये बताइए, सवाल ये भी तो एक बनता है 25 दिन के लिए हम कैसे इंचार्ज बने उन विद्यालयों के जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं आएंगे। अगर कोई वहाँ घटना दुर्घटना किसी तरह की होती है तो वहाँ बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी रिजवान जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कई जगह ऐसे शिक्षा मित्रों के है जहां मन मुटाव भी होता है, अपने प्रधान अध्यापक जी से या किसी से भी मन मुटाव होता है तो वहां उसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। इस समय शिक्षा मित्र देख लेना, गारंटी के साथ ये मैं कह रहा हूँ कि इस समर कैंप में कई शिक्षा मित्र जो हैं चोरी के नाम पे भी पीड़ित करे जाएंगे और अनियमितता के तौर पे भी पीड़ित करे जाएंगे। हर तरह से हमें सताया जाएगा और सबसे बड़ा सताना क्या है, हमें मिलता कुछ नहीं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे हाथ में थमा दी। जी रिजवान जी, इस बीच में ये भी देखने को मिला कि जो आप लोगों का मानदेय तय किया गया है इस दौरान के लिए वो 6,000 किया गया है, जबकि आपको जो नियमित मानदेय मिलता है वो लगभग 10,000 मिलता है। तो जब आप लोग विद्यालय जाएंगे तो 6,000 आपको दिया था। इस तरह से ये देखने को मिला कि सरकार यहाँ भी कंफ्यूजन है जी, यहाँ भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। 6,000 नहीं दिया जा रहा जी जी 6,000 2 कर्मियों को दिया जा रहा है, यानी कि एक अनुदेशक और शिक्षा मित्र को दोनों को 6,000 है, 6,000 नहीं है, 3,000 रुपए एक कैंडिडेट को मिलेंगे और 3,000 देने के बाद 25 दिन की सेवा होगी और वो कंटिन्यू विद्यालय आएंगे और मतलब जो भी क्रियाकलाप है समर कैंप का पूरा वो 3,000 में वो चलाएंगे।